I'm सौम्यादे। तो आज का जो वीडियो है तो टाइटल थंबनेल के पता चल गया किसके बारे में है। तो हाँ, मैं बताना चाहूँगा गो मैकेनिक के बारे में। तो लास्ट ईयर में पूजा के पहले जो सर्विसिंग हम लोग कराते हैं तो वो मैं सर्विसिंग कराया था मैंने गो मैकेनिक से। जो डेट था 3 अक्टूबर, हाँ, गांधी जयंती के बाद वाले दिन में उन्हें करवाया था। तो मैं कुछ बताना चाहूँगा गो मैकेनिक के बारे में। एक मिनट गाइस रुको, बात कर पाऊँगा, कंफर्टेबली बात कर पाऊँगा या ओके। तो मैं बताना चाहूँगा तो गो मैकेनिक से मैं लास्ट ईयर सर्विस करवाया था। तो उसमें मैंने कितना लगा था मेरा गो मैकेनिक से, तो मैं गो मैकेनिक से सर्विस करवाया था मैंने अपने गाड़ी का, वैगनर का। तो वो जो मैंने करवाया था वो मैंने किया था कम्प्रीहेंसिव सर्विस। तो अब ओके, तो कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस मैंने करवाया था मैंने गो मैकेनिक से। तो वही उसके बाद सब मैं बताऊंगा मैं क्या क्या प्रॉब्लम आया है, क्या क्या मतलब अच्छा ही आया है। तो फर्स्ट बात मैं बताना चाहूँगा, जब मैं गो मैकेनिक से करवाया था जो ऑयल जो होता है इंजन ऑयल, वो मैंने गो मैकेनिक का मैंने नहीं लिया था। सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल के मेरा क्या फ़ायदा। मतलब हर वक्त जैसे पता है मैं सबसे रिकमेंड में करता हूँ कैस्ट्रॉल को, बिकॉज कैस्ट्रॉल का परफॉर्मेंस सब कुछ मतलब सबसे बेस्ट है कैस्ट्रॉल में। तो कैस्ट्रॉल का मैंने मैग्नेटिक बोल के एक मैंने इंजन ऑयल मैंने लिया था, कूलेंट भी कैस्ट्रॉल का सब लिया था, ब्रेक फ्लूइड, उसके बाद आपका जो बोलते हैं ना क्या ब्रेक फ्लूइड, उसके बाद आपका इंजन ऑयल तो है ही। तो उसके बाद कूलेंट लिया था, उसके बाद सब में लिया था। तो मैंने गो मैकेनिक कस्टमर केयर से मैंने बात किया था, बताया कि मेरा जो है मतलब मैंने ऑयल जो है वो मैं खुद से दूंगा, बिकॉज आप लोग का कुछ माइंड मत करो, ऑयल मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज मैं थोड़ा कैस्ट्रॉल को मैं पसंद है। तो ना इट्स ओके सर, इट्स नो प्रॉब्लम। तो वो लोग बोला कि कोई बात नहीं, बिकॉज चलता है, बिकॉज अलग अलग आदमी का अलग अलग प्रेफरेंस होता है। तो इसीलिए आपको जो पसंद है आप ले लो। और पर उसमें आपका तो जो सर्विस बड़ी है वो लोग आपका चार्ज कम कर देगा। मतलब सोचो तुम्हारा लगा है, सोचो इतना लगता तुम्हारा इतना, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस में लगता है कितना 6000 कितना समथिंग कुछ लिखा हुआ है, मैं वैसा ही कुछ लिखा है। तो वही मतलब इतना लगता है मेरा 6000 सर्विस समथिंग, मतलब मेरा जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस। तो वो आप करा सकते हो, उसमें आपका इतना पेमेंट लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। मेरा कोई बात नहीं, जो लगता है उसमें आपका और कम हो जाएगा, सर्विस बड़ी आपका कम कर देगा। तो मैंने बोला ओके नो प्रॉब्लम। तो वही सर्विस बड़ी तो मुझे दिया कि वो नाम है क्या दीपंकर महातो। तो वही उससे मैं बात किया कि बोलिए क्या है मतलब। तो हाँ, उसके समय वो बोला कि हाँ भाई मतलब सर, तो आपका जो गाड़ी है तो उसमें आपका तो बोला कि यहाँ पे आपको आना है, इस जगह में आपको इस लोकेशन में आना है। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो आया, घर में आने के बाद वो लोग मतलब मेरा गाड़ी लेकर गया। तो मैं दिखाया सब कुछ, ऑयल मैंने सब कुछ आपको दे दिया है। तो पहले तो वो लोग फोटो क्लिक करके आपका गाड़ी मतलब स्टार्ट हुआ जर्नी मेरा, वहाँ पे लेकर गया। तो उसके बाद वो मतलब मेरे को बोला कि हाँ, तो अचानक से दिखा तो ऑयल जो है ये सब आप लोग दिए हो। तो मैंने बोला हाँ हम लोग ही दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग का ये कैस्ट्रॉल मेरे को पसंद है। तो बोला ठीक, बट सर हम लोग का ये कैसे तक तो झूठ बना रहा है, मतलब ये गो मैकेनिक बाजार जो बोलते हैं कम होता है, लुटेरा बाजार है ये वाला। मैं बता दूं मैं इसको लुटेरा बाजार क्यों बोल रहा हूँ। तो उसके बाद बोला कि तुम्हारा जो है हम लोग तो ये सब ऑयल यूज़ नहीं करते, हम लोग का अलग ऑयल होता है। तो जब मैंने बोला कस्टमर केयर से मैंने बात करके दिया है जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव से, कि वो लोग बोला कोई बात नहीं, उसमें आप लोग का सर्विस बड़ी आपका चार्ज कम कर देगा। तो तब वो डर के मारे बोला वो अच्छा ओके। हम बोला कि ये ऑयल यही यूज़ हो सकता है। मैंने बात किया है भाई, और ठीक है। मतलब वो लोग बोलते हम लोग डिप्लोमा है, पर डिप्लोमा नहीं लग रहा है, घंटा डिप्लोमा है। मतलब बोलते हम लोग डिप्लोमा मतलब किया है हम लोग ने क्या, हम लोग बीटेक किया है, इंजीनियरिंग किया है। देख कर तो नहीं लगता, देख कर लग रहा है कि मैनुअल बुक से देख कर वो लोग करते हैं। जैसे उसका मैनुअल बुक होता है गो मैकेनिक का, उसमें शायद करता है। बिकॉज मैं देखा कोई नॉलेज कुछ भी नहीं, और लुटेरा बाजार है मतलब। और कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस जो मैंने करवाया उसमें भी मेरा पूरा पेमेंट, मेरा पूरा काम मेरा एकदम नहीं किया। उसका नाम है दीपंकर महातो सर्विस गाय। तो उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है।
तो बोला ठीक है तो आपका सब कम हो जाएगा। तो मैंने बोला कि सब बात मैंने कर लिया। तो ओके 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 तो बात किया। उसके बाद मुझे सब भेज रहा था कि मैंने ये ऑयल चेंज किया, आपका ये वाला चेंज किया कैस्ट्रोल का। तो उसके मेरे को झूठ बना रहा है, उसको मतलब कोई काम धंधा तो है नहीं। हर वो बुला के मैं ढोंग मार के फोटो के कोई, हाँ सर हाउ वाज द डन, हर वो मुझको वहाँ पे बुला रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा फ्री पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस है। मतलब मुझे घर बैठ के रिलैक्स कर सकते हो अपना वीकेंड, कोई काम करने का जरूरत नहीं है, आराम से घर में बैठ के रिलैक्स करो, जो इसमें लिखा हुआ है। हर मेरे को वहाँ पे बुलाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो मतलब वो व्हाट्सएप स्टेटस में देता है वो आदमी। तो उसमें मैंने देख लिया 1000 आदमी को बुला के बोलते हैं हाँ हमारा हाउ इज द सर्विस, मतलब ऐसा उन लोग का एटीट्यूड। मतलब ये जो आदमी है मतलब हर ढोंग काम के बदले में तो है कुछ नहीं, सिर्फ ढोंग मारने तो वो ढोंग ही मार रहा है वो आदमी। तो वो बात में बोला जाएगा। उसके बाद मेरे को बोल रहा है कि आपने जो ऑयल दिया है ना कैस्ट्रोल का, एक मिनट वो बोतल भी मेरे पास अभी है, दिखाता हूँ। ये देखो कैस्ट्रोल का मैग्नेटिक, एक मिनट देखो फोकस करके दिखाता हूँ, आई होप आप देख पा रहे होंगे। तो 10W40 कैस्ट्रोल मैग्नेटिक मैंने दिया था। कितना लीटर हुआ है देखो, 3 लीटर। और वो मेरे को साला बोल रहा था कि मैंने उसको जो ऑयल दिया है वो है 2 लीटर, उसमें 3 लीटर लगता है। मैंने बोला कहा भाई, मैंने फुल 3 लीटर का पेट्रोल मैंने इंजन ऑयल दिया, भाई क्या बकवास करे जा रहे हो। तो नहीं सर आपने ये दिया है वो दिया है। तब मैं बोला हो ही नहीं सकता। तब मुझे बोला आप आओ देख लो। तब मैं बोला एक काम करो, तुम मेरे को व्हाट्सएप में वो फोटो भेजो जो मैंने आपको 2 लीटर दिया है, तो मैं देख लूंगा। तब बोला कि अपना खुद का धंधा में कोशिश कर रहा है। बोला 3 लीटर हमने 3 लीटर दिया है, 3 लीटर नहीं 2 लीटर हम ऑयल दिया है, और 2 लीटर मैंने ऑयल दिया है और मैंने उसमें 1 लीटर में ऐड कर दे रहा हूँ हम लोग का गो मैकेनिक का जो ऑयल है, गो मैकेनिक का। मतलब माइनर को वैसे मैं बोल रहा हूँ, मतलब मेरा एटीट्यूड साले का देखो मतलब। तो मतलब हाँ ठीक है कोई बात नहीं ले लो। तब मैं बोला एक काम करो, ढालने से पहले मैं इसका फोटो भेजो, मेरे जो मैंने बोतल दिया है। तो बोतल में देखा लिखा हुआ है 3 लीटर, मैंने 3 लीटर का ऑयल दिया है मैंने। और उसके बाद मेरे का एग्जम्पशन अमाउंट शैतानी करके लिख के भेजता है, मेरा हुआ है 2250 रुपया। तो मैंने उसको ओवरलुक करके 2230 में देख लिया था, जो मेरा गलती था। मतलब कैलकुलेशन में 2230 हो रहा था, 2250 तो छोड़ो। उसके बाद हुआ तो उसके बाद क्या किया वो साले का, मतलब देखो मतलब हरामी बनती साले लोग का। मतलब 2230 रुपया हुआ है उन लोग का, 2230 हाँ 2230 हुआ है। झूठ बोलने से एजम्पशन जो होता है ना, एजम्पशन देता है। तो दिखाया कि ये जो हुआ है आपका जो गो मैकेनिक का, तो हम लोग का सर्विसिंग। तो मतलब ओके। तो व्हील एंड उसमें जो बहुत कुछ होता है, ब्रेक पैड्स, ब्रेक शू, उसके बाद आपका जो क्लच ब्लेड, क्लच वायर, कुछ भी काम नहीं किया वो लोग। सिर्फ ढोंग मार के फोटो दिखा देगा आपका ब्रेक पैड ऐसा है वो है, पेंच वेंच कुछ नहीं किया। जिस जहाँ पे लिखा हुआ है खराब होगा वो लोग चेंज कर देगा, पर चेंज वेंज कुछ भी नहीं किया मेरा। मतलब गो मैकेनिक वाले लोग मतलब इतना मतलब फ्रॉडिंग आदमी है, मतलब इतना मतलब घटिया आदमी, घटिया किस्म का। हाँ ठीक है हाँ। उसके बाद मतलब गो मैकेनिक वाले लोग मतलब इतना घटिया आदमी है, मतलब इतना गंदा सर्विस किया है। मतलब मेरे का सर्विसिंग भी बोलूँगा गंदा नहीं है, मतलब बोलता मतलब व्हील अलाइनमेंट कुछ भी नहीं किया। वो लोग मेरे को बोला क्या आपका जो गाड़ी है उसमें व्हील अलाइनमेंट वो सब करूँगा तो आपका क्या वो जो अंदर जो शाफ्ट वाफ्ट होता है वो सॉकर सब कुछ टूट जाएगा, क्योंकि मेरा सॉकर खराब है, चारों सॉकर खराब है। व्हील उसमें जो नीचे का जो कनेक्शन होता है ना, वो जो गाड़ी का ये से मतलब यहाँ पे से रखता है और यहाँ से स्टीयरिंग डैम्पिंग और शॉकर, ये पूरा मेरा डिस्टर्ब है, ये है वो है। तो बोल रहे हैं मेरा स्टीयरिंग डैम्पिंग खराब है। तब मैंने बोला ठीक है तो कितना लगेगा उसका चेंज करने में। मतलब वो सिर्फ फोटो दिखाया, वो भी नहीं बताया ना क्या क्या। क्लच प्लेट का भी फोटो मेरे में नहीं भेजा मेरे को, जब लिखा हुआ है क्लच प्लेट चेक करेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ ज्ञान मार दिया हो गया। और पूरा ज्ञान भी मेरा नहीं दिया, ब्रेक पैड कुछ भी बोला नहीं। उसका दिखाया फोटो कि ये देखो तुम्हारा ये है, ये देखो तुम्हारा ये है। तो उसके बाद बोला कि जो तुम्हारा क्या स्टीयरिंग डैम्पिंग का काम है और सब काम नहीं है, मतलब पूरा चेंज करने का है, ये है। तो मैं बोला ठीक है।
तो कितना लगेगा उसको चेंज करने से, चेंज करने का मुझे बोल रहा है 18,000 रुपया। तो उसके बाद बोल रहा है कि मैंने बोला कि तो बोला कि शॉकर वॉकर तो मतलब कि अभी चल जाएगा ना। और हाँ मैंने जैसे कर दिया है, मैं किया कुछ भी नहीं है, मतलब बकवास कर रहा है। बोला हाँ कर दिया, आराम से चलाओ, इंजॉय करो। तो अराउंड तो कितना चलेगा वो आपके ऊपर डिपेंड है, मतलब अगर ज़्यादा चलाओगे तो ये अच्छे से, मतलब उन लोगों को आता ही नहीं है काम, देखकर जितना मुझे लगा। मतलब जो मैनुअल पढ़ते हैं उसमें जब मैं पूछा कि कितना दिन चलेगा ये जो मैं सिस्टम जो करके दे रहे हो, तो बोला उतना तो बोला कि हाँ चल जाएगा चल जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर कम चलाओ तो ज़्यादा टिकेगा, ज़्यादा चलाओ तो अरे मेरे भाई एजम्पशन तो दे दे मेरे भाई। तो अब बोला कि हाँ अगर आप डेली चलाओगे तो आपको भी लगेगा मतलब 1 मंथ आपका लगेगा, एक मतलब ये गाड़ी चलेगा सिर्फ 1 मंथ अगर आप रेगुलर राइडर हो तो। उसके बाद मतलब मेरे को बोला तो मैंने बोला ओके कोई बात नहीं, ठीक है तो फिलहाल अभी कर, ठीक है अभी तो जैसे चल जाएगा ना, हाँ सब चल जाएगा। तो बोला ओके ठीक है। तो उसके बाद मेरी मम्मी बोला कि इसको थोड़ा ना धमकी दे दो, क्योंकि ये लोग अगर अभी मेरा कोई ख़राब कर दिया तो मैंने भी अब तो फिर से फ़ोन किया, हेलो बोला अगर ये सब ख़राब है तो मैंने उसको बोला कि मेरा भी अपना मैकेनिक है, फैमिली मैकेनिक है, तो वो बहुत एक्सपर्ट है मारुति सुजुकी का। अगर अभी वो फिलहाल मतलब लोग मैंने इसे घुमा फिरा के बोलने का जो है ना, तो बोला कि मेरा फैमिली मैकेनिक है, वो अभी कोलकाता के बाहर है क्योंकि कोरोना की वजह से वो आ नहीं पा रहा है, बोला पूजा के बाद आएगा। मैंने इसे भी घुमा के बोला आएगा, इसीलिए आप अगर इसीलिए उसको चेक में नहीं करवाया, नहीं तो मैं उसके पास ही कराता हूँ। अगर मैं ये जो काम आपके अगर यहाँ पे देखूँ कि गलत है, मतलब अगर वो मुझसे चेक करवाया और बोला कि वो गलत है, तब मैं आपके इसमें कंप्लेन कर पाऊंगा ना, कंप्लेन करूंगा, याद रखियो। और हाँ श्योर और मेन मतलब बोला हाँ श्योर ऐसा बोलेगा ना, रेपुटेशन है वो नहीं बोला, हम लोग को कंपनी का रेपुटेशन है, हम खुद को मतलब क्या समझ आता है। बोले हम लोग डिप्लोमा किया है, हम लोग ये डिप्लोमा किया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा मैंने किया है, क्या बीटेक किया है, इतना ढोंग मारा है मेरे को। बोलो वो सब सुन के मेरा कोई फायदा नहीं है भाई। बोलो अगर मैं देखूँ मैं किसी चेक करूँ वो भी सेम बोलेगा ना, अगर सेम नहीं बोला तो अब क्या करेंगे, कंप्लेन कर देंगे। बोलो श्योर। तो उसके बाद मैंने मतलब वही तो बोला तो ठीक है कोई बात नहीं, तो ठीक है तो गाड़ी दे दो। तो ठीक करके आया, गियर ऑयल मैंने सब कुछ चेंज करा, मैंने ही दिया था। और उसके बाद ढोंग करके मुझे लिख दिया कि जो सर्विसिंग जो है उसमें 1 मंथ का जो वारंटी मिल रहा है आपको नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, छोड़ो बाहर में जाओ, क्योंकि मेरा कैस्ट्रॉल, आई लव दैट कैस्ट्रॉल एंड कैस्ट्रॉल इज द बेस्ट। कैस्ट्रॉल का तो ग्रेविटी अलग है, आप सब जानते होंगे, कैस्ट्रॉल चीज़ ही अलग है, कैस्ट्रॉल इंजन ऑयल, कैस्ट्रॉल का क्वालिटी अलग है, मतलब रेपुटेशन है ना ब्रिटिश कंपनी का, तो समझ पा रहे होंगे ना। तो उसमें तब मेरा 2 दिन मेरा गियर अच्छा चला, 2 दिन नहीं, 1 दिन गियर में, उस दिन जिस दिन मेरा जो मैकेनिक आया मेरे घर में और ड्राइवर ने पिकअप ड्रॉप कर दिया मेरे घर में करके, उस ड्राइवर के हाथ में पैसा देना है। तो मुझे हर वक्त बोला कि आप यहाँ पे आओ देख लो, मेरे तो फ्री पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस मैंने मांगा है, मैं यहाँ पे खावा के क्यों आओ भाई। हाँ तो बोला नहीं आप आओ देख लो। तो बोला नहीं भाई तुम करके, तो उस दिन बारिश भी बहुत हो रहा था, तो भाई उसके बाद ड्राइवर आया, ड्राइवर मैंने को दे दिया गाड़ी। तो उसके मैंने बोला चलो घुमा के दिखाओ, तो घुमा के देखा, मैं देखा अच्छा, उस दिन थोड़ा अच्छा चला था। फिर तो उसके 2 दिन बाद मेरा गियर जो क्लच थोड़ा डिस्टर्ब दे रहा है, तो वो समय वो भी नहीं बोला, और वो लोग को मतलब पूछना पड़ता है, और तुमको भी खुद से नहीं बताते कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। ये भी सुनो आप, मतलब घर में बैठे रिलैक्स करोगे कहीं पे ये शांति नहीं है, मतलब मुझको पूछना पड़ा कि ये सब जो काम है। तो तब वो बोला कि मेरा ये खराब है वो खराब है, ये है ब्रेक पैड, ब्रेक शू कुछ भी नहीं बोला मेरे को, तो बोला ही भी कुछ नहीं मेरे को, सिर्फ फोटो क्लिक कर दिया हो गया। ये भी नहीं कि मैं चेंज कर दूँ या फिर नहीं करूँ, मुझे पूछा कुछ भी नहीं। तो उसके बाद बोला तो हाँ, तो उसके बाद क्या बोला था, मैं बोला मैकेनिक कंप्लेन कर देंगे, तो ठीक है। तो मैं वो बोला नहीं सस्पेंशन तो बोलो, तो अगर बोलूँगा तो सस्पेंशन आप ओके है, आप सस्पेंशन आराम से चलाओ, आपका स्टीयरिंग डैम्पिंग आप जल्दी करवा लो, काम चेंज करवा लो, ओके लेथ में काम होता है वो करा लो। तो स्टीयरिंग डैम्पिंग का काम तो हाँ वो करा लो, आपके लिए बेहतर होगा, बिकॉज उसमें अब तो मैं बोला अभी चल जाएगा ना, हाँ 1 मंथ तक चल जाएगा इफ यू आर ए रेगुलर राइडर। तो वही तो वो लोग बोला तो ठीक है। तो उसके बाद मैं गाड़ी चलाया, तो उन लोग का एक चीज़ मैं ऑनेस्टली बोलूँगा कि इन लोग ने मतलब कोई उल्टा पुल्टा काम नहीं किया, मतलब एक जो काम मतलब ये किया है, मतलब जो किया है ईमानदारी से किया है, मतलब कोई घुमा फिरा कर जो करता है ना
मैं पार्ट्स चेंज करके लोकल लगा दूँ जिससे मेरा गाड़ी बंद हो जाता है, फिर से मैं गो मैकेनिक को कंप्लेन करूँगा। ये वो लोग मैं ज़्यादा बढ़ा के झूठ बोल के क्या फायदा भाई। ये उन्होंने नहीं किया, बहुत ईमानदारी से किया है, ये मुझे सबसे अच्छा लगा गो मैकेनिक में। तो उसके बाद बोला ठीक है, तो गाड़ी भेज दिया। तो देखा तो उसके 2 दिन में मुझसे भी प्रॉब्लम आ रहा था। तो और जो पेमेंट जो है पहले 2230, उसको क्योंकि मैंने सब ऑयल मैंने प्रोवाइड किया है तो इसलिए उसका दाम तो कम होएगा। तो उसके बाद वो एजम्पशन दिया, और जब मेरा सब पेमेंट हो गया उसके बाद मेरा बिल दिखा रहा है 759। तो मतलब है, मतलब ज़्यादा पेमेंट मेरा चला गया मेरे हाथ से। तो वही मैंने तब बड़ा वहाँ पे फ़ोन करके, तो जो उसका भाई वहाँ पे जो ओनर है वो आया था मेरे पास, उसका नाम है इरफान खान। तो बोला ठीक है। तो वही उसके बाद मैं बोला ठीक है तो दे दो, तो मैं चलता हूँ। तो गया, तो जाने के बाद तो देखा तो मैं पेमेंट भी मुझे वापस किया 759 बोल के। तो मैंने वापस कर दिया, मैंने बोला था वापस कर देगा, मतलब आप आइए, तो मेरा अभी तक पेमेंट मेरा लेना नहीं हुआ। तो मैं सोच रहा हूँ अगर नेक्स्ट सर्विस जब मैं कराऊंगा उस समय मैं उसको मैनेज करवा लूँगा। तो एनीवे वो बाद में देखा जाएगा। तो वही, तो उसके बाद जो गाड़ी अच्छा ही चल रहा था, गाड़ी अच्छा ही चल रहा है। तो उसके बाद मैंने फिर से चालदा बागान से 1/2 लीटर जो ऑयल, वो ऑयल मैंने लिया लेकर इंजन ऑयल डाल दिया 1/2 लीटर फुल। अभी गाड़ी अच्छा चल रहा था। उसमें बोला कि 3.7 लीटर आपका लगता है, आपने 3 लीटर दिया है। तो मैंने सब बहुत जन से मैंने जानकारी लिया, बहुत जन से पूछा, तो वो लोग बोला हाँ इसमें लगता है। तो मैंने बोला वो ज़रूरत नहीं है डालना, वैसा है वैसा दे दो भाई। तो भाई उसके बाद मैंने 0.5 लीटर 1/2 ml मैंने 1/2 लीटर मैंने ऑयल डाल दिया। तो अभी अच्छा चल रहा है, ऑयल बहुत अच्छा चिकना है। तो पता है कैस्ट्रोल का जो रिलायबिलिटी है। तो भाई तो अच्छा खासा मेरा काम कर रहा है गाड़ी। तो मेरा गाड़ी में झूठ बोल के क्या फायदा, मतलब माशाल्लाह राजबाड़ी मतलब 150 किलोमीटर और 150 किलोमीटर 112 किलोमीटर और 112 किलोमीटर टोटल मैं चला है। टोटल 250 किलोमीटर मैंने चलाया है नॉन स्टॉप। टच वुड ज़्यादा नहीं बोलूँगा, गाड़ी मेरा पूरा स्मूथ किया है, गाड़ी बहुत अच्छा काम किया है। तो उसके बाद वो स्टीयरिंग जैम्पिंग वो सब जो है बात किया। उसके बाद जब मेरा इंश्योरेंस का काम आया, मतलब जो इंश्योरेंस रिन्यू करना, मतलब इंश्योरेंस का फेल होने वाला था, कुछ दिन बाद ही फेल होने आ रहा था। तो वही उस दिन मैं अविनाश के पास गया, जाके मैं इंश्योरेंस में रिन्यू करवा लिया। तो वही उसके कुछ दिन बाद मैं सोचा ओमनी का जैसे बताया था, प्रॉमिस किया था अविनाश जाके रिव्यू करूँगा ओमनी वैन का, मारुति वैन का। तो अविनाश ने बोला ठीक। तो अविनाश बोला कि उसका जैसे बोला कि सॉल्ट लेक एजे ब्लॉक में भी उसका नया शोरूम खुला है। तो उसके बाद अविनाश को मैंने बोला कि उसकी ये सब बारे में कि मेरा जो गाड़ी है तो ये बोल रहा है। तो अविनाश ने खुद ही बोला मतलब आपको चूतिया बना रहा है, आपको उन लोग के बातों में मत आया क्या करो, सबका चूतिया काट रहा है। मतलब क्योंकि एक 16,000 किलोमीटर वाला गाड़ी इतना भी खराब नहीं होता। तब मैंने बोला तो तुम्हें पूछा तुम कितना चलाए हो, तो मैंने बोला 17,000 मेरा चला है, मेरे हाथ में 17,000 समथिंग। बोला नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर 40-50 किलोमीटर अविनाश ने बोला पूरा होता तब होता सबका खराब, पर ये कुछ भी नहीं है। मतलब गाड़ी फुल ओके है, आराम से चलाओ, चुपचाप चला रहे हो, आराम से चलाओ, कुछ नहीं हुआ है। तो मैंने बोला कि सस्पेंशन तो बाउंसी फील कर रहा है, ये कर रहा है, बम 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 कर, तो वो प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे वो लोग मुझे बोला। उसमें सस्पेंशन नहीं, सस्पेंशन का जो सॉकर बूश है वो डिस्टर्ब है। तो बूश जो है तब चेंज हुआ मेरा, तो मैं बाद में बताता हूँ। उसके बाद तो मैंने तो गाड़ी में प्रॉब्लम आया, तो 1 महीने बाद मेरे को गो मैकेनिक कार्ड में डाउनलोड कर पाया। उसमें सब दिखा रहा है कि आपका ब्रेक खराब है, क्या क्लच खराब है, ये है वो है, ये है वो है, मतलब जिसकी वजह से आपका गियर शिफ्ट थोड़ा रफ होगा, ये होगा। अभी मुझको उस लास्ट में 1 महीने बाद मेरे को भेजता है, और इन लोग का रिलायबिलिटी इतना खटारा रिलायबिलिटी क्या बताओ, मतलब इतना मतलब आप मेरा से लुटेरा बाजार है। तो मैंने बोला, मैंने वो बिना को बोला मैं गो मैकेनिक से मैंने करवाया। बोला वो गो मैकेनिक हो या झाटका वाला का मैकेनिक हो, जो भी हो, ये सब ये लुटेरा बाजार ही होता है। जितना भी बोलो रेपुटेशन है ये है, उन लोग सब लुटेरा। तो बोला अगर यकीन नहीं है तो मेरा से बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, आप यहाँ से आप चेंज कर रहा हो। जैसे मैंने इस बार जैसे काम कराया है, तो इस रिलेटेड भी मैंने अविनाश से ये चेक करवाया। तो अविनाश को बोला कि ये है, तो मैंने बोला कि गियर जो है शिफ्ट नहीं ले रहा है प्रॉपर वे से, गियर में थोड़ा मतलब बहुत रफ दे रहा है, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो गाड़ी मतलब जितना गंदा चल रहा था, मतलब देखे ही थे, मतलब गियर का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। ऐसे करके कराओ तो क्लच दबा के हो ही नहीं रहा है शिफ्ट। उसके बाद क्लच को छोड़ा, हट करके पीछे चला गया ऐसे, मतलब गियर इतना मतलब रफ हो गया है कि क्या बताओ। तो अविनाश को बोला कि ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो
तो बोला ठीक है आ जाओ, अगर एक दिन टाइम हो तो मेरे को फ़ोन कर देना, मेरा मैकेनिक आ जाएगा, सब चेक करके आपको देख लेगा। तो मैं बोला ओके ठीक है कोई बात नहीं। तो वही तो उसके बाद अविनाश दा के तो अभी तो मेरा जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ तो उसके बाद मतलब मैंने नहीं जा पाया। उसके बाद ही मैंने गया तो एग्ज़ाम मेरा खत्म हो चुका था। उसके बाद मैं गया अविनाश दा के पास, तो वीडियो तो आप देखे ही थे, अविनाश दा के साथ मैंने एक साथ मिलकर वीडियो किया। तो राजीव दा जो राजीव दा तो छोड़े एकदम थर्ड ग्रेड आदमी है, तो अविनाश दा इज़ अ वेरी गुड गाय, बहुत मतलब अपने फैमिली मेम्बर से रेस्पेक्ट देता है, देखा मतलब बहुत अच्छा आदमी है। मैं उसका LED लाइट भी दिखाया, मतलब बहुत ही अच्छा लगा, मैं बोला वाह वो मैंने ऑसम हुआ है, जस्ट ऑसम, मैं अविनाश दा ने बोला। तो वही उसके बाद अविनाश दा को मैंने बोला कि ये जो है ये लोग मुझे ऐसे बोला, तो बोला आपको झूठ बोल रहा है, ये हो नहीं सकता। तो बोला तो उसके बाद जो भिकी भाई है तो वो भी एक टाइप का मैकेनिक है, वही चला कर देखा, चेक करके बोला आपके गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला कि स्टीयरिंग डैम्पिंग जो है वो आपको झूठ बोल रहा था, क्योंकि स्टीयरिंग डैम्पिंग आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। स्टीयरिंग डैम्पिंग में जहाँ पे मतलब स्टीयरिंग डैम्पिंग कुछ भी मतलब स्टीयरिंग डैम्पिंग का आपका प्रॉब्लम है ही नहीं। एक मिनट गई रुको, तो फाइनली आ गया मैं फिर से। तो वही तो उसके बाद मैं बोला तो देखा चेक कर, बोला स्टीयरिंग डैम्पिंग जो है ना आपका बहुत सॉलिड है, ये आपका फिर एक्स्ट्रा 40,000 किलोमीटर आपका आराम से चल जाएगा। मतलब पकड़ लो, मतलब अभी जो चला है 17,000 किलोमीटर, अभी मैं अभी रिसेंटली 18,000 हुआ है, तो उस समय 17,000 था, तो 17,000 चला है ना, तो पकड़ लो कितना 17,000, हाँ 17,000, हाँ 17,000 बोला ना, हाँ भाई सॉरी। तो 17,000 किलोमीटर आपका गाड़ी चला है, तो वहाँ से पकड़ लो आपका एक्स्ट्रा 40,000 मतलब 57,000 किलोमीटर आपका आराम से तुम चलाओ गाड़ी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है स्टीयरिंग डैम्पिंग में। और क्लच प्लेट वच पे भी बोला तो कोई प्रॉब्लम, तो गियर बॉक्स में हो तो मैंने बोला कोई नहीं भाई, गियर बॉक्स सब कुछ मैं ऑयल चेंज करवाया, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो वही चेक वेक करके देखा, तो क्लच प्लेट मेरा डिस्टर्ब था, क्लच वायर बोला था खराब, पर क्लच वायर में कोई डिफेक्ट नहीं है, एक्सीलरेटर केबल में भी कोई डिफेक्ट नहीं है। बोला ये आपका एक्स्ट्रा 6 मंथ आराम से चलाओ, 6 मंथ आपका आराम से चलेगा, मतलब अभी चेंज करके कोई फायदा है नहीं, मतलब अभी 6 मंथ भी नहीं 1 साल चल जाएगा, एक्स्ट्रा 1 साल आराम से चलाओ जैसे चला रहे हो आराम से। और फ्रंट और पीछे का भी शॉक अब्जॉर्बर सब ओके है, सिर्फ बूश मेरा चेंज हुआ है, बूश मेरा पूरा खराब हो गया था, वो बूश चेंज हुआ है। और सामने का जो शॉक अब्जॉर्बर है वो मेरा थोड़ा डिस्टर्ब है, जिसको अभी वो लोग गियर ऑयल और ग्रीसिंग विसिंग कर दिया है, वो गियर ऑयल सब दे दिया है। तो अभी फिलहाल अभी मतलब 15 से 20,000 किलोमीटर आराम से चला, मतलब एक्स्ट्रा 15-20,000 आराम से चला, मतलब अभी कितना चला है मेरा 18,000 किलोमीटर चला, 17,000 समथिंग था उस समय का बात कर रहा हूँ। तो 17,000 चला था, तो एक्स्ट्रा 15,000 ऐड कैलकुलेट करके देख लो, मतलब 30 से मतलब 25 से 30 किलोमीटर आराम से चला रहा है, आराम से चलाओ, अभी कुछ नहीं प्रॉब्लम, कुछ काम नहीं कराने का है सस्पेंशन में, वो सौका वगैरह जो ग्रीसिंग वेसिंग हो चुका है, आप आराम से चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से गाड़ी अपना चला रहे हो चुपचाप चलाओ आराम से, कोई कुछ नहीं होने वाला है, मेरा गाड़ी का फुल ओके है, बिकॉज इतना कम किलोमीटर कभी ये सब होता नहीं है। तो सब चेकिंग वेकिंग के सर्विस हिस्ट्री भी मुझे अविनाश दा ने दिखाया फिर से कि भाई ये एग्जैक्ट किलोमीटर चला है, तो देख लो गाड़ी पूरा ओके है। तो मैं बोला हाँ पता है सेटिंग, तो मैं बोला हाँ पता है। तो वही उसके अविनाश दा ने बोला कि ठीक है, तो मैं बोला कि इतना पैसा, तो बोला तो मतलब झूठ बोल रहा है आपको। तो उसके बाद तो देखा तो गाड़ी अच्छा चला मेरा, मतलब टच वुड बोलूँगा मेरा गाड़ी अभी अच्छा चल रहा है, देखिए वो स्मूथ चल रहा है, मतलब गाड़ी में साउंड ही पता नहीं चल रहा है। तो पहले बुड़ बाउंसिंग फील हो रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर गाड़ी फुल ओके है, और गियर वियर सब कुछ प्रॉब्लम सिर्फ सब ओके है। पावर विंडोज भी अच्छे थे, वहाँ पे भी थोड़ा रस्ट पकड़ गया था, वो भी मेरा सब चेंज वेंज कर दिया, विंडो में इलेक्ट्रिकल भी थोड़ा काम हुआ, मतलब गाड़ी मेरा फुल नया जैसा हो गया, मतलब देखे ही हो। और गाड़ी के नीचे भी सब फ्यूज खराब हो चुका था, हाँ स्टीयरिंग के नीचे वहाँ पे जो एक रबर होता है, रबर खराब टूट गया था, फट गया था, वो नया रबर लगाए और कुछ नहीं, मैं स्टीयरिंग का सब कुछ ओके है, मतलब गाड़ी का, तो गाड़ी देख रहे हो अच्छा चल रहा है। तो भाई इतना सही मतलब बोलना था, मतलब गाड़ी में ये सब बोला था काम है ये है, कोई बोला कि कोई काम नहीं है, आराम से जैसे चला रहा आराम से चलाओ। तो वो लोग बोला, तो उसमें मेरा खर्चा कितना आया सुन के आप हैरान हो गए। मेरा टोटल आया, मैं उस समय मुझे एडवांस देना पड़ा, जैसे बताया था कि पहले से मुझे बताया नहीं गया था, इसलिए मुझे फिर से 2 बार जाना आना हुआ। तो वही उसके बाद मैंने 5,000 रुपया एडवांस दिया था, और उसमें मेरा एक्स्ट्रा 14,000 रुपया लगा, 14,440 नहीं 14,480 सॉरी। तो वही 14,480 मैंने दिया था, 14,500 दिया था हम लोग ने, तो मुझे 20 रुपया वापस किया राजीव दा ने। तो वही मतलब सेम में वो हैंडल करता है।
तो 14,480 रुपया मेरा लिया गाड़ी का, मतलब इतना सब पेमेंट लिया। तो गाड़ी मेरा नया जैसा मतलब कर दिया। तो देखे मतलब इतना स्मूथ गाड़ी चल रहा है, कोई बोलेगा नहीं कि ये इतना साल पुराना है। तो कम चला गाड़ी तो समझ पा रहे होंगे। तो 14,480 में तक पेमेंट लिया, मतलब टोटल में पकड़ लो 19,480, मुझे लिख के भी भेजा, उतना ही आपका पेमेंट है। मतलब जहाँ इंक्लूडिंग बम्पर गार्ड्स को मिला के बोला, बम्पर गार्ड्स का मेरा लिया 7,000 रुपया, मतलब इतना सस्ते में मेरा कर दिया। मतलब राजीव दा अविनाश दा ने जस्ट ऑसम। मतलब ऐसे करके गो मैकेनिक लोग आदमियों को लूटते हैं। अगर सोचो तुम ये ऑयल खुद से दे रहे हो, उन लोग का यूज नहीं करते, बहुत मतलब कमीशन मारता है हम लोग से। इसलिए मैं बोलूँगा सर्विसिंग कराओ, बट उन लोग का बातों को इग्नोर करो। अगर आपने यूज कार से डीलर से खरीदा, यूज कार डीलर से, तो उन लोग से फिर से उन लोग का मैकेनिक है, उन लोग से चेक करवा के दिखाओ कि आपका मतलब गाड़ी में क्या है, ये ओके है ना, ये वो है ना। तो वो लोग तो करेगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि उन लोग की गाड़ी है, मतलब उन लोग से खरीदा तो उन लोग के अपना ही तो, मतलब उन लोग ने ही तो बेचा है आपको, तो उन लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि उन लोग का रेपुटेशन होता है। इसलिए वो लोग ये काम ईमानदारी से करेगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा उन लोग से आप चेक कराओ। कभी मतलब गो मैकेनिक से मतलब उतना भी बातों में मतलब गलो मत। मतलब गो मैकेनिक है, मेरे से जेन्युइन देता है, सब प्रॉपर करते हैं। कोई प्रॉपर नहीं करता है भाई। सर्विसिंग करा रहे हो कराओ, बट सर्विसिंग से बोलो। तो उन लोग को जब बोले कि ये खराब है तो बोला ठीक है, तो सर्विसिंग जो हो गया ना, सर्विसिंग करके मेरे घर में भेज दो, हम देख लेंगे। तो अभी तो वो भी बोल रहे हैं कि फिलहाल तो चल जाएगा ना, तो बोलेगा हाँ चल जाएगा, तो बस वही काफ़ी है, मेरे को अभी दे दो, मैं बाद में देखूंगा। ऐसे करके आपको बोल के उसको हैंडल करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने मैकेनिक से चेक करवाओ, उसके बाद आप देन यू गो फॉर इट। गो मैकेनिक एकदम थर्ड क्लास में बोलूँगा, बट उन लोग का सर्विसिंग इज़ वेरी गुड, जिसकी वजह से गाड़ी अभी भी बहुत अच्छा चली है और कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आया। और जो चेंज किया सब फर्स्ट क्लास चल रहा है मेरा गाड़ी, देखे ही हो, फुल ब्रांड न्यू जैसे चल रहा है। तो वही तो मैं बोला, मतलब ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ये मैंने बताया गो मैकेनिक के साथ। सो इतना सा मतलब वीडियो है गाइस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो और एक बात तो मैं बोलूँगा, इतना सा वैसे करके देखो। अगर आप फर्स्ट हैंड कार खरीदे तो मारुति सुजुकी शोरूम में आप जाके पूछताछ करो, पूछताछ करके उसके बाद आप देन गो फॉर इट। बिकॉज ये सब जो मैकेनिक वाले हैं ना, अगर भरोसेमंद मैकेनिक है आपका तो कोई बात नहीं, तो उन लोग से चेक करवाओ। बिकॉज गो मैकेनिक उस हिसाब से वो लुटेरा मैकेनिक है। गो मैकेनिक नाम मत बोलो, लुटेरा मैकेनिक से सारा एकदम थर्ड क्लास है मतलब। तो इतना ये जो वीडियो है, तब ये देख के आप गो मैकेनिक से मतलब सर्विसिंग करा, बिकॉज उन लोग के झांसू में मत पड़ो। मैं पढ़ा नहीं, ये भगवान ने बचा लिया। मैं सिर्फ इतना सा बोल रहा है, काम करे, पता नहीं कितना करेगा, हमको पता नहीं, और फिर भी फोटो भेज देगा। तो बोला है कि ये चेंज करना पड़ेगा, ये है वो है। तो उसमें सिर्फ स्टीयरिंग डैम्पिंग उसमें बोला था 18,000 रुपया, और यहाँ पे मेरा 19,000 में सब कुछ हो गया। यहाँ पे बोला था ये सब कोई प्रॉब्लम आपका नहीं है। मतलब फ्यूज अंदर जो फ्यूज वो भी मुझे नहीं बोला वो लोग, ये लोग बोला अविनाश दा ने कि फ्यूज सब कट गया था, मैंने चेंज किया, दिखाया अभी फ्यूज है मेरे पास, MGB का फ्यूज वो है अभी, तो नया फ्यूज भी लग गया MGB का। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल किसान मोहन एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय फेसबुक किसान मोहन एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक जीन्स 2018 एंड बाय बाय, मीट यू इन अनदर वीडियो। तो कुछ मैं दिखा दूँ, मतलब जो बाहर का जो काम हो रहा है, तो क्या मैं अभी आगे गया है तो दिखाता हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे फिर से सब लकड़ी वकड़ी अगर यहाँ पे काट रहा है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बोल तो रहा है हटा देगा। तो यहाँ पे जो आदमी है ये काम कर रहा है, तो देखो यहाँ पे लकड़ी वकड़ी एगुलो सब सरिए देवें तो ठीक है। तो देखो मतलब कितना दूर आगे गया है। मतलब ये मुकुल दा है, मुकुल, तो ये देखो मुकुल भाई को मतलब देखो मतलब तो हाई कर दिन बेचारा ये खट्टा जा रहा है बेचारा। तो यहाँ पे भी नीचे भी यहाँ पे देखो ज़मीन खोदा गया है, देखो भाई। अभी यहाँ पे सीढ़ी नहीं है, अगर कोई गिरेगा तो यहाँ से ख़त्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। मतलब अब ऊपर आ सकते हो, फिर से मतलब बहुत जंप करके आना पड़ेगा, जो एक रिस्की साबित होता है, बहुत ही रिस्की है। मतलब इसे डर के मारे यहाँ पे जा नहीं रहा हूँ, और कोई आदमी अभी है नहीं फ़िलहाल,
पता नहीं कहाँ गया। तो ये देखो सब काट वाट लग गया, अभी लग के ये सब बिल्डिंग में तो ऊपर आ रहा है। यहाँ पे भी देखो आ रहा है। तो 4640 देखो भाई, निकल जाओ भाई। यहाँ पे सब सामान वामान सब कुछ है, पड़ा हुआ है। और ये मेरा एक सब्सक्राइबर है, तो देख लो मेरे सब्सक्राइबर। इसमें सब्सक्राइबर मतलब कि मैंने करवाया है, मेरा वीडियो मिलेगा, इसको भी फेम दिखने मिल जाएगा यूट्यूब में। आपका अपना नाम देखी बेचारा तो गुस्से में होगा शायद। तो देख सकते हो बहुत काम हो रहा है यहाँ पे। देखो मतलब लकड़ी, ये लोहा वोहा को घुमा कर करेगा। तो देखो सब काम हो रहा है। तो पता नहीं और 2-3 जन है तो बाकी जन चला गया सब। मतलब देखो लकड़ी वकड़ी यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 मेरा स्कूटर और सब है। तो यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ, बाय।